नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। मैं इस समय जनपद श्रावस्ती के ग्राम नत्थापुरा इकौना देहात में खड़ा हुआ हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में दिख रही है, और वहीं पर अगर बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी प्रयासरत हैं। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद जो आउट ऑफ जो है एक बहुत ही गिरा जनपद में माना जाता है, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ावा मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा या कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार हो भी रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि ये मामला ग्राम नत्थापुरा के इकौना देहात से लेकर मैं आया हूँ। मैं रामकृष्ण वर्मा आपको साक्षात ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पीछे जो मकान बना हुआ है, इस मकान को लेकर जिन्होंने ये मकान खरीदा है उससे भी मैं भी मुलाकात करवाऊंगा, और जिससे खरीदा है उसके भी बारे में अभी जानकारी दूंगा। आपको बता दूं कि जो मकान जो बनवाए हैं वो रहते यहाँ नहीं हैं, उन्होंने मकान बनवा कर अपने माता पिता को रहने के लिए छोड़ा था, लेकिन कुछ कब्जेदारों ने इस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। आपको हम बता दें कि ये ग्राम नत्थापुरा इकौना देहात क्षेत्र के जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का मामला है, जहां पर ये पीछे जो मकान बना हुआ है, जो झुर्रा कोरी से एक हमारे इकौना देहात के रहने वाले ही गुप्ता जी वहाँ पर इनको जो है ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद ये जो है 3-4 सालों में इसको मकान को बनवाए। वो मौजूदा अपना जो है गुजरात में निवास करते थे और वहीं पर रहते थे, वहीं पर उनका कारोबार है। जो कुछ भी वहीं पर जो है मेहनत मजदूरी जो भी करते हैं वहाँ गुजरात में ही रहकर करते हैं। उन्होंने मकान यहाँ पर जो बनवाया था, और मकान बनवाने के उपरांत यहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने, जैसे आपको अगर कुछ दिन के लिए दिया जाए तो आप उस पर कब्जा कर ले, इसी प्रकार यहाँ पर जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ पर उनसे मकान मांगे थे कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। आपको हम बता दें कि हमारे साथ आइए, मैं आपको उनसे मैं साक्षात करवा रहा हूं जिनका ये मकान है और जिससे इन्होंने खरीदा था, और किसने कब्जा करने की कोशिश की ये भी मैं आपको, ये मकान मालिक से मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम नरेश गुप्ता। तो आप गुप्ता जी ये बताइए कि आपने ये मकान जो है ये जमीन किससे खरीदी थी? मैं झुर्रा कोरी से खरीदा। झुर्रा कोरी से खरीदे जी। किस सन में? सन 2014। अच्छा, उसके बाद झुर्रा कोरी से खरीदने के बाद आप ये मकान बनवाए हैं? जी, 3 साल होने में लगा। अच्छा, यहाँ आपके मकान में कोई रहता था? जी, माता जी, हमारा छोटा बेटा रहता है और छोटी पोती रहती, और भाई की लड़की रहती है। अच्छा, क्या मामला है? किस मामलों के लेकर आपने एप्लीकेशन दिया और अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं हो रही? क्या मामला है? सर, मैंने धर्मेंद्र को 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जैसे वो बोला मकान बनवा रहा हूँ, तो मेरे यहाँ आया रहने के लिए। 15 दिन में मेरी मम्मी को गाली गलौज दिया कट्टा से। किसने दिया गाली गलौज? धर्मेंद्र उर्फ चंद्रभान। क्या है वो प्रतिनिधि है, उसकी मम्मी प्रधान है विद्यावती। और जब हम लोग वहाँ जान पाए तो वहाँ से आए, घर खाली करवाया और इस पे केस लिखवाया। कुछ संज्ञान हो नहीं रहा है, हमारा कोई सुन नहीं रहा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि वो एक दबंग किस्म का प्रधान है। क्या उसके ऊपर इससे भी पहले कोई मुकदमा है? जी, 5-6 मुकदमा है उसका। बलात्कार का केस है उसके ऊपर, जमीन दूसरे का हथियाने का भी केस है उसके ऊपर, दूसरे गांव में। अच्छा, इससे पहले जो मुकदमा हुआ इस पे उसको जो है मतलब कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए वो मन बढ़ा हुआ है। वो आज भी 3-4 दिन पहले भी सनेश दूसरे से भिजवाया था कि आप गुजरात जाओगे, मैं कब्जा कर लूँगा। जिस प्रकार से इकौना देहात के रहने वाले इस मकान मालिक के जो है मकान पर कब्जा करने का वो दबंग किस्म का प्रधान कर रहा है, उसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं, लेकिन उस पर अभी तक जनपद श्रावस्ती की पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार उसका मनबढ़, जैसे कहा था मनबढ़, यानी कि मन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला हुआ है, इसीलिए वो मकान को कब्जा या ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं हमारे पीछे जो मकान है, ये मकान ये जो हमारे जो साथ में है इन्हीं का मकान है। इन्होंने एक गरीब व्यक्ति से इस मकान को लिया था, और मकान लेने के बाद इन्होंने किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके ये मकान बनवाया है अपने माता पिता के रहने के लिए। फिर उसके बाद वो जो है गुजरात में रहे, और गुजरात में रहने के बाद जब उनको कुछ दिन के लिए दे दिया गया तो वो जबरन इस पे कट्टा वट्टा दिखाकर जबरन कब्जा। क्या कट्टा वट्टा दिखाया गया था? जी, कट्टा दिखाता है, गोली मारने के लिए धमकी दे रहा है, रिकॉर्डिंग है उसका, सब कुछ है इनके पास, रिकॉर्डिंग भी है। और को बता दें कि इन्होंने 22 तारीख है ना, किस तारीख को एप्लीकेशन दिए थे आप? हाँ, 22/10/2024 को इन्होंने इकौना थाने में एप्लीकेशन दिया था। जो पहली एप्लीकेशन दी थी 22/10 को दी थी, तो उस रात को इनके द्वारा दबंग प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा जो है कट्टा उट्टा दिखाकर
काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में कि मतलब तुमको जान से मारने की धमकी उनकी दी थी। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी तो कुछ चंद जो है धाराओं में उन पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने 11वें महीने में कौन सी तारीख में फिर से दिया? ये अपने 14/11 में दिया था। 14/11 में